नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही रीड लेवल 2 इंग्लिश के लिए भी अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक है कंजक्शन जो 2 नंबर का आएगा। कंजक्शंस। तो कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। तो कंजक्शन में क्या होगा, आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और इनको क्या करना, आपको जोड़ना है। तो इसमें आपके कोर्स में लगभग 11 हैं, जैसे एंड का प्रयोग है, बोथ हैंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, आइदर और है, नाइदर नोर है, दो है, दो या आल दो, टू टू है, टू टू है, और वाइल है। तो इस प्रकार ये लगभग 11 के लगभग होते हैं। तो इनका हम प्रत्येक का एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंड के बारे में देखते हैं कि एंड से सेंटेंस है वो किस प्रकार जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 सेंटेंस दिए जाएंगे आपको, जैसे राम प्लेज हॉकी, ही प्लेज फुटबॉल। तो इसमें क्या है कि यानी सब्जेक्ट समान है। सब्जेक्ट क्या है, समान है। सब्जेक्ट समान है, सिमिलियर है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस में देखिए कहां तक समानता है, वहां तक, यानी ही है वो राम के लिए है, तो दोनों सेंटेंस में राम प्लेज सेम है। तो यहां तक आप सेंटेंस है वो पूरा लिख देंगे और फिर आप क्या करेंगे, यानी पहली चीज है वो लिखिए, जैसे राम प्लेज हॉकी। दोनों जो डिफरेंस चीज है इनके बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। तो एंड इज फुटबॉल, ठीक है। इसी तरीके से सी एट से मैंगो, सी एट से राइस। तो इसमें हो जाएगा, देखो सी एट से मैंगो एंड राइस। तो जहां तक दोनों सेंटेंस समान है वहां तक आपको लिखना ही है। और जो दोनों अलग अलग चीजें हैं इनके बीच में क्या करेंगे, यहाँ पे यानी दोनों अलग ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में आप क्या करेंगे, एंड लगाएंगे, ठीक है। और जब ये दोनों यानी सब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो, ऑब्जेक्ट समान होंगे इसमें,
तो इनका हम कैसे बनाएंगे, एंड से किस प्रकार जोड़ेंगे। सब्जेक्ट क्या हो, असमान हो, और इसमें क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट हैं वो समान होंगे। जैसे राम प्ले हॉकी, श्याम प्ले हॉकी। तो अगली बार क्या है, दोनों में जो सब्जेक्ट हैं वो क्या है, अलग अलग है। तो जो अलग अलग चीजें होंगी इनके बीच में एंड आएगा। तो इसमें राम एंड श्याम। अब इसमें देखिए दोनों क्या है, ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो यानी हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। तो इसमें यानी प्लूरल आएगी, सॉरी इसमें क्या आएगी, यानी राम एंड श्याम दो हो गए, ये प्लूरल हो गए हैं। तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गए हैं, तो इसमें क्या आएगा, यानी प्ले आएगा, नहीं प्ले जाएगा। तो इसमें ये होगा प्ले हॉकी। ठीक है, तो इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब है वो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। और एक एग्जांपल देखिए, सीता एट मैंगो, गीता एट मैंगो। तो ये कैसे बनेगा, यानी इसमें आगे का जो सेंटेंस है वो समान है और स्टार्ट में क्या है, डिफरेंट है दोनों। तो इसमें लिखेंगे हमें दोनों जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं इनके बीच में एंड आएगा। तो सीता एंड गीता, आप दोनों में से एक सेंटेंस से उतार दो, एट मैंगो। तो इस प्रकार एंड का प्रयोग होगा। अब हमें सीखेंगे बोथ एंड का प्रयोग। अब हमें बोथ एंड का प्रयोग है वो देखेंगे, बोथ एंड। तो बोथ एंड का जो प्रयोग है वो यानी एंड की तरह ही है। इसमें क्या, जिस प्रकार एंड दोनों डिफरेंट चीजों के बीच में आया था, तो अभी एंड वहीं पर आएगा, लेकिन बोथ है पहले डिफरेंट चीज से पहले आ जाएगा। जैसे यानी वही दो रूल्स इसके लिए रहेंगे, जब सब्जेक्ट क्या हो, समान हो। तो सब्जेक्ट समान होंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यानी डिफरेंट होंगे। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज। जब सॉरी सब्जेक्ट क्या है, समान है, तो इसमें क्या आएगा, ही आएगा। तो ही प्लेज फुटबॉल। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे हम देखिए, यहां तक सेंटेंस क्या है, समान है। तो जो समान है उसको पहले उतारिए आप। तो ही प्लेज। अब दोनों जो अलग अलग चीजें हैं इनके बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। तो यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक है, तो इनके बीच में तो एंड आ जाएगा, लेकिन बोथ आएगा तो पहली डिफरेंट चीज है इससे पहले आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने को ये क्रिकेट लिखना, लेकिन इससे पहले क्या आ जाएगा, बोथ आ जाएगा। तो बोथ
क्रिकेट, अब क्या लगा देंगे, एंड फुटबॉल। तो इस प्रकार आप जब एक सब्जेक्ट समान हो तो बोथ हैंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, रोहन eats rice, रोहन eats स्वीट्स। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो सेम है वो तो उतार दो आप, तो सेम सेंटेंस लिखेंगे, रोहन ईट्स। अब जो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में तो आप क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे, और पहला जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उससे पहले क्या लगाएंगे, बोथ लगाएंगे। तो बोथ राइस, फिर एंड स्वीट्स। तो इस प्रकार रोहन ईट्स बोथ राइस एंड स्वीट्स। ठीक है। अब हमें देखेंगे कि जब यानी सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट डिफरेंट हो, जब सब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट यानी अलग अलग हो। तो जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो ऑब्जेक्ट समान होंगे। तो जैसे रोशन विन द रेस, और यहां पर जैसे रोहन विन द रेस, सोहन विन द रेस। इसमें क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। तो रोहन रोशन विंस द रेस, सोहन विंस द रेस। तो इसमें दोनों सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है, और बाकी सेंटेंस क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, यानी बोथ है अपने को स्टार्ट में लगाना पड़ेगा। बोथ रोशन एंड सोहन। अब जो सेंटेंस सेम है वो उतार दो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया है, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है। तो इसलिए यानी जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो सब्जेक्ट प्लूरल होने पर वर्ब के साथ कुछ नहीं लगेगा, तो यहाँ पर विन आएगा। तो विन द रेस आएगा, नहीं कि विंस द रेस। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये बोथ हैंड का प्रयोग रहेगा। अब मैं बताता हूं आपको नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग है वो किस प्रकार करेंगे, देखिए। तो इसमें जब सब्जेक्ट क्या हो, समान हो, तो सब्जेक्ट समान, जैसे सी इज टॉल, सी इज ब्यूटीफुल।
तो इसमें यहाँ पे जो यानी जहां तक सेंटेंस समान है वहां तक आप लिख दीजिए, ठीक है। तो जिस प्रकार बोथ एंड का प्रयोग किया था सेम से वही है। इसमें हमें जो डिफरेंट चीज होगी उससे पहले अपन क्या कर देंगे, नॉट ओनली लगा देंगे। तो इसमें लिखेंगे जैसे सी इजी, अब यहां पर टाल और ब्यूटीफुल है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो पहली जो चीज अलग है उससे पहले हम क्या करेंगे, नॉट ओनली लगाएंगे। तो सी इजी नॉट ओनली टाल बट आल्सो ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार हमें यानी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, सुरेश will go to Agra सुरेश will go to जयपुर। तो इसमें क्या है, यानी अब की बार वही चीज है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, समान है। दोनों में सब्जेक्ट क्या है, समान है। तो जहां तक सेंटेंस समान है वहां तक आप लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे आप सुरेश will go to not only Agra but also जयपुर। तो इस प्रकार हम क्या है, जब दोनों सब्जेक्ट समान हो तो हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं। जहां तक सेंटेंस समान होगा वहां तक दोनों सेंटेंस समान होंगे वहां तक लिख देंगे, और दोनों जो डिफरेंट चीज है उनके बीच में क्या आ जाएगा, बट आल्सो, और जो पहली डिफरेंट चीज है उससे पहले क्या आ जाएगा, नॉट ओनली हमें लगा देंगे, ठीक है। अब हमें जब दोनों यानी सब्जेक्ट क्या होंगे, असमान होंगे, और इसमें ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। तो ये किस प्रकार बनेगा ये बताता हूं अभी आपको। जब सब्जेक्ट क्या हो, असमान हो, सब्जेक्ट क्या हो, असमान हो, या ऑब्जेक्ट क्या हो, समान हो। तो इसमें देखिए सीता washes clothes, सोनू washes clothes। तो इसमें क्या है, इसमें अब की बार क्या है, दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों के बीच में क्या कर लेंगे, बट आल्सो लगा देंगे, और जो पहला जो सब्जेक्ट है उससे पहले क्या करेंगे, नॉट ओनली लगा देंगे। तो इसमें देखिए इस प्रकार हमें नॉट ओनली सीता बट आल्सो सोनू। अब यहां पर यानी बोथ एंड की तरह इसमें यानी जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब वो चेंज नहीं होगी। तो यहां क्या करेंगे, वॉशेज क्लॉथेज ही आएगा, नहीं यानी इसमें यानी वॉश नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर न केवल सीता बल्कि सोनू भी क्या करती है, कपड़े धोती है। तो इसमें चाहे नाइदर नोर हो,
चाहे आइदर और हो, इसमें क्या है, यानी दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी आप केवल बोथ है इनके प्रयोग में क्या करेंगे, अगर दोनों सब्जेक्ट हैं तब प्लूरल हो जाते हैं, और इसमें हम दूसरा सब्जेक्ट उनके अनुसार क्या करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, स्टूडेंट्स makes noise in the class, monitor makes noise in the class। तो इसमें देखिए, यानी सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट असमान है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नॉट ओनली अपने को स्टार्ट में लगाना पड़ेगा, तो नॉट ओनली स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, बट आल्सो मॉनिटर। अब यहां पर आप क्या करेंगे, मैक्स ही लिखेंगे, जो सेम चीज है वो उतार दो में, मैक्स नॉइज इन द क्लास। तो इस प्रकार आप नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको आइदर और का प्रयोग और बता रहा हूं, आइदर और का प्रयोग देखेंगे, आइदर और, तो वही बातें इसमें आएंगी कि जब सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट समान हो, सब्जेक्ट क्या हो, समान हो। तो जब सब्जेक्ट समान हो तो हम क्या करेंगे, यानी सब्जेक्ट जब समान होगा तो आप क्या करेंगे, यानी वहां तक सेंटेंस को उतार देंगे, और जो डिफरेंट चीज होंगी उससे पहले आप क्या करेंगे, आइदर लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, जो पहली डिफरेंट चीज है वो लिख देंगे, फिर और लिखेंगे, फिर दूसरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे जब सब्जेक्ट क्या हो, समान हो, जैसे सी इज प्लेइंग हॉकी, सी इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां पर देखिए, यहां तक सेंटेंस समान है, सी इज प्लेइंग, तो इसमें जहां तक सेंटेंस समान है वहां तक आप लिखिए, सी इज प्लेइंग। अब जो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं इनको देखिए, हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, तो इनके बीच में आप क्या करेंगे, और लगा देंगे, यानी जो दूसरी जिसका प्रयोग है आइदर और, तो दूसरी चीज है वो इन दोनों डिफरेंट चीज के बीच में लगेगी, और पहली चीज है वो कहां लगेगी, जो पहली डिफरेंट चीज है उससे पहले लगेगी। तो सी इज प्लेइंग आइदर हॉकी और फुटबॉल। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, राकेश
राइट्स ए लेटर, he writes a story। तो यहां पर देखिए, यहां तक सेंटेंस है वो क्या है, समान है। तो यहां तक आप एक सेंटेंस को उतार देंगे, राकेश राइट्स। अब जो डिफरेंट चीज है इनका ध्यान रखना है, ए लेटर और ए स्टोरी, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो पहली जो डिफरेंट चीज है, इससे पहले आप क्या करेंगे, आप आइदर लगाएंगे। क्या करेंगे, आइदर। तो आइदर ए लेटर, फिर और ए स्टोरी। तो इस प्रकार ये जब सब्जेक्ट समान हो तब हमें यानी आइदर और का प्रयोग कर सकते हैं। अब जब सब्जेक्ट असमान हो तब हमें यानी आइदर और का प्रयोग कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो आइदर और का प्रयोग कर रहे हैं जब सब्जेक्ट क्या हो, असमान हो। सब्जेक्ट क्या हो, समान यानी डिफरेंट हो, और बाकी सेंटेंस क्या होगा, समान होगा। जैसे स्टूडेंट्स आर प्लेइंग चेस टीचर is playing चेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो आइदर और का प्रयोग है तो आइदर आपको स्टार्ट में लगाना पड़ेगा। आइदर स्टूडेंट्स और टीचर। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब आएगी वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहां पर आप आर प्लेइंग चेस नहीं लिखेंगे, आपको क्या लिखना है, इज प्लेइंग चेस होगा। तो इज प्लेइंग चेस। तो इस प्रकार क्या है, यानी सेंटेंस है वो आप बना सकते हैं, आइदर और का प्रयोग आप कर सकते हैं। और देखिए they are reading Hindi, he is reading हिंदी। तो इसमें क्या है, ये बारे यानी वही बात है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। तो इसमें लिखेंगे आप आइदर दे और ही। अब आप दूसरा जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहां पर जो दोनों सेंटेंस हैं इसमें क्या है, यानी और चीजें तो समान है लेकिन हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हैं। तो आपको दूसरा जो सब्जेक्ट है उसके हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो ही इज रीडिंग हिंदी। तो इस प्रकार हमें
यानी आइदर और का प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यानी सेंटेंस है वो बना सकते हैं। तो आज हमने सीखा है कि किस प्रकार एंड का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार बोथ एंड का प्रयोग किया जाता है, और किस प्रकार नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार आइदर और का प्रयोग किया जाता है। यानी इनके द्वारा हम दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो ये बच्चों अपना पहला पार्ट रहा है, और बाकी जो भी बचे हैं 5, 6, तो इनका वीडियो बना के मैं पार्ट 2 के तहत आपको यानी डालूंगा, और आप वीडियो को जरूर देखना। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, और जो भी कोई समस्या है उसको आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। थैंक्स।